हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्रॉब्लम हंट। पिछले क्लासेस में हमने पीरियोडिसिटी एंड इट्स कॉजेस को समझा था। आई होप आप प्रीवियस सभी लेक्चर्स को देखकर यहाँ आ रहे हो। इस क्लास में हम लोग शेल्स या ऑर्बिट्स और वैलेंसी को समझेंगे और इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आइए समझते हैं सबसे पहले शेल्स या ऑर्बिट्स कहते किन्हें हैं। हमने एक एटम की संरचना देखी है, यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम को समझा है, जिसमें कि बीच में न्यूक्लियस मौजूद होता है और उसके चारों तरफ सर्कुलर या फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ये फिक्स्ड सर्कुलर पाथ जिसमें इलेक्ट्रॉन्स अपना रिवॉल्विंग मोशन या रेवोल्यूशन शो कर रहे हैं, इन्हीं को शेल्स या ऑर्बिट्स कहा जाता है। So coming to the definition, the definite or fixed circular path around the nucleus in which the electrons revolve, मतलब एटम्स में न्यूक्लियस के अराउंड फिक्स सर्कुलर पाथ या डेफिनेट पाथ जिसमें इलेक्ट्रॉन्स अपना रेवोल्यूशन करते हैं, उन्हें ही शेल्स या ऑर्बिट्स कहा जाता है। इन्हें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स के नाम से भी जाना जाता है। आइए समझते हैं नंबर ऑफ शेल्स के बारे में। हमने पिछले क्लास में एक और बात समझी थी कि जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो कुछ प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा था कि हम नंबर ऑफ पीरियड की मदद से किसी एटम में मौजूद शेल्स की संख्या पता कर सकते हैं, और हमने पीरियड और ग्रुप के बेसिस पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना सीखा था। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, नंबर ऑफ शेल्स का क्या रिलेशन है पीरियड या ग्रुप से। जब भी हम लोग डाउन द ग्रुप बढ़ते हैं, यानी जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल के ग्रुप में नीचे की ओर बढ़ते हैं, वैसे वैसे शेल्स की संख्या बढ़ती जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ग्रुप 1 को अगर देखा जाए तो उसमें पहले पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एटम में एक ही शेल मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल, ग्रुप 1 का पहला मेंबर है हाइड्रोजन, इसमें एक ही शेल मौजूद है। उसके जस्ट नीचे सेकेंड पीरियड में मौजूद है लिथियम, जिसके पास 2 शेल्स है। उसके नीचे सोडियम, जो कि थर्ड पीरियड का मेंबर है, उसमें 3 शेल्स मौजूद है। इस तरीके से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि कौन से पीरियड में कितने नंबर ऑफ शेल्स मौजूद होते हैं। On the basis of this information, we can conclude that from moving top to bottom in a group, यानी किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम बढ़ने पे यानी नीचे जाने पे नंबर ऑफ शेल्स और नंबर ऑफ ऑर्बिट्स की संख्या बढ़ती जाती है। बात करें अगर किसी स्पेसिफिक पीरियड की, तो जैसे जैसे हम अक्रॉस अ पीरियड बढ़ते हैं, यानी किसी पीरियड में लेफ़्ट टू राइट बढ़ते हैं, तो नंबर ऑफ शेल्स या नंबर ऑफ ऑर्बिट पे कोई असर नहीं पड़ता, दे रिमेन द सेम। सो डाउन द ग्रुप, नंबर ऑफ शेल्स increase, while across a period number of shells remain constant। किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे नंबर ऑफ शेल्स पे कोई असर नहीं पड़ता, यानी किसी एक पीरियड में मौजूद जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब में नंबर ऑफ शेल्स सेम होंगे, उनमें शेल्स की संख्या सेम होगी। आई होप आपको ऑर्बिट या शेल समझ में आया होगा और इससे रिलेटेड ये कंसेप्ट भी समझ में आया होगा। हम लोग वैलेंसी पे चर्चा करते हैं कि आखिर वैलेंसी क्या होती है और इसका किसी एटम में क्या रोल है। आइए समझते हैं वैलेंसी किसे कहते हैं। किसी भी एटम में वैलेंसी का क्या मतलब होता है। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। किसी भी एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो दूसरे एटम के साथ कंबाइन करते हैं, तो ये जो कंबाइन करने की कैपेसिटी है, इसी से हमें वैलेंसी का पता चलता है। नाउ व्हाट वैलेंसी एक्चुअली इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, गेन्ड और शेयर्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड। हम ये जानते हैं कि दुनिया का हर एलिमेंट बॉन्डिंग बनाता है एक्सेप्ट नोबल गैसेस। तो जब भी कोई भी एलिमेंट के एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन करते हैं तो वो 3 तरीके से कंबाइन करते हैं। या तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करते हैं, जिससे कि आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, या तो वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके बॉन्ड बनाते हैं, जिसे हम कोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। नाउ द थिंग इज
बॉन्ड बनाने के ऑर्डर में वो लोग कितने इलेक्ट्रॉन्स को लूज, गेन या शेयर कर रहे हैं, इसे ही हम उस स्पेसिफिक एटम की या एलिमेंट की वैलेंसी भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड हमारे पास सोडियम और क्लोरीन के एटम्स मौजूद होते हैं, जिसमें कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और बना लेता है पॉजिटिव सोडियम आयन, और वहीं क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है और बना लेता है निगेटिव क्लोरीन आयन, जिसके कारण इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। ये दोनों ही एटम्स एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं और बॉन्डिंग बन जाती है। यहाँ पे जो सोडियम और क्लोरीन दोनों ही एटम्स हैं, उनकी वैलेंसी 1 है, क्योंकि बॉन्ड बनाने के लिए सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और वही बॉन्ड को कंप्लीट करने के लिए क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन का गेन किया। ऐसे ही कई सारे एग्जाम्पल्स है। फॉर एग्जाम्पल, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, इसमें मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, क्योंकि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है, और साथ ही क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, क्योंकि 2 क्लोरीन मिलके कंबाइन कर रहे हैं एक मैग्नीशियम आयन के साथ। ऐसे ही कई सारे एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, जिससे हमें वैलेंसी के बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है। हम लोग इस पे बेस्ड आगे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। वैलेंसी ऑफ अ ग्रुप इज फिक्स्ड, यानी एक और इंटरेस्टिंग बात, किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप की वैलेंसी भी फिक्स्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल, हमने पिछले क्लास में ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को देखा था, जिसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम मौजूद थे, एंड सीजियम एज वेल। उसमें जितने भी एलिमेंट्स थे उन सभी की वैलेंसी 1 थी। इसी तरीके से ग्रुप 2 के जितने भी एलिमेंट्स हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, इन सभी की वैलेंसी 2 है। ऐसे ही करके जब हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो ग्रुप 13 में जितने एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंसी 3 है, ग्रुप 14 के एलिमेंट्स की वैलेंसी 4 है, ग्रुप 15 के एलिमेंट्स की वैलेंसी 3 है। देन उसके आगे वैलेंसी घटती चली जाती है, यानी ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 14 तक वैलेंसी बढ़ती है, विच इज़ 1, 2, 3 एंड 4। उसके बाद वैलेंसी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। सो यू हैव टू रिमेंबर, लेफ्ट टू राइट जाने पे एक एक्सटेंट तक वैलेंसी में इंक्रीज आता है, बट ये इंक्रीज सिर्फ ग्रुप 14 तक ही रहता है। उसके बाद से वैलेंसी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। ग्रुप 15 में वैलेंसी 3 है, which is नाइट्रोजन ग्रुप। ग्रुप 16 में वैलेंसी 2 है, which is ऑक्सीजन ग्रुप। ग्रुप 17 हेलोजन, जिसमें वैलेंसी 1 होती है। ग्रुप नंबर 18 जिसमें वैलेंसी 0 है, बिकॉज दे आर नोबल गैसेस, दे डू नॉट नीड टू फॉर्म एनी काइंड ऑफ बॉन्ड। सो आई होप आपको ये बात क्लियर होगी कि वैलेंसी जो है वो किसी भी एटम में आउटर मोस्ट शेल्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पे डिपेंड करती है। अब ये जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी एटम में, इन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के नाम से जाना जाता है। कई लोगों को इन दो वर्ड्स में काफ़ी कंफ्यूजन होता है, यानी वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में, लेकिन इन दोनों में काफ़ी अंतर है। हर बार वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बराबर नहीं होती। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in outermost shell of an atom। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब वैसे इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन्स जो किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में मौजूद हैं। सो व्हाई दे आर डिफरेंट? क्योंकि वैलेंसी का मतलब कोई एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन करते वक्त कितने इलेक्ट्रॉन्स का लूज गेन या शेयर कर रहा है। वहीं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में, बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। सो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि दोनों में डिफरेंस कैसे। तो कई केसेस में ऐसा होता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंसी किसी एक एटम के लिए सेम ही होती है, बट ज़रूरी नहीं ऐसा हर बार हो। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग अगर वापस से सोडियम को देखें तो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो है 2, 8 एंड 1, यानी इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और इसकी वैलेंसी भी 1 है, क्योंकि सोडियम किसी भी एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाते वक्त एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करता है। लेकिन हर बार ऐसा हो ज़रूरी नहीं है। मेटल्स के केस में तो ये बात सही है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं तो ये चीज़ सेम नहीं रह जाती। नॉन मेटल्स के केस में, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन की अगर बात करें तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2 and 5।
इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 5 है। लेकिन नाइट्रोजन किसी अदर एटम के साथ बॉन्ड बनाने में 3 इलेक्ट्रॉन्स का गेन करता है। सो इसकी वैलेंसी 3 है, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 5 है। सो हियर्स द डिफरेंस। मेटल्स के केस में वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों सेम हो सकते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स के केस में ऐसा हो ज़रूरी नहीं और मोस्टली नहीं होता है। अब हम लोग आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। एक और बात, वैलेंसी ऑलवेज गिव्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी वैलेंसी कभी भी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के बारे में बताती है। सो इट इज़ जस्ट अ न्यूमेरिकल वैल्यू, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इट ऑलवेज गिव्स अ पॉजिटिव नंबर। हमने जो पीछे कंसेप्ट्स लर्न किए उस बेसिस पे हम इन कुछ क्वेश्चंस को, जो कि आपके बुक के इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। The first question is, state the modern periodic law, name the scientist who stated it। हमने ये चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ये कहता है कि जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो उनके एटॉमिक नंबर्स का पीरियोडिक फंक्शन होती है, यानी एटॉमिक नंबर के स्पेसिफिक वैल्यूज़ के बाद, एक फिक्स्ड वैल्यू के बाद खुद को रिपीट करती है। सो द आंसर वुड बी the physical and chemical properties of elements are the periodic functions of their atomic numbers। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द साइंटिस्ट हु स्टेटेड इट। तो इस लॉ को प्रपोज करने वाले थे हेनरी मॉजले। सो द आंसर वुड बी हेनरी मॉजले। आई होप यू पीपल हैव आंसर्ड इट करेक्टली। सेकेंड क्वेश्चन पे आता है, व्हाट इज पीरियोडिक टेबल, हाउ मेनी ग्रुप्स एंड पीरियड्स आर देयर। ये क्वेश्चन तो काफ़ी सिंपल है, इसका आंसर हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। तो पीरियोडिक टेबल एक टेब्यूलर अरेंजमेंट है, या दुनिया में जितने भी केमिकल एलिमेंट्स अभी तक खोजे गए हैं उन सभी का एक कलेक्शन है, जिनको एक खास पैटर्न में उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज किया गया है, और इस तरीके से अरेंज किया गया है कि उनकी प्रॉपर्टीज़ रिपीट होती हुई आपको सेम ग्रुप्स या सेम पीरियड में दिखाई देंगी। सो द आंसर वुड बी it is a collection or arrangement of all the known chemical elements in groups and periods in order of increasing atomic number and highlighting regular trend in properties। So this is the definition of periodic table, you can write in your exams। इसी में एक और क्वेश्चन है, how many groups and periods are there। तो ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। पूरे पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड्स हैं। Moving on to the next question, elements of group 1 and elements of group 17 both have valency 1, explain। So ये question है previously learned topic से, यानी ग्रुप 1 के एलिमेंट्स और ग्रुप 17 के एलिमेंट्स दोनों की ही वैलेंसी 1 होती है। ऐसा क्यों, इसे एक्सप्लेन करना है। तो हमने अभी ये बात पढ़ी कि
वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम्स और एलिमेंट्स, यानी कोई भी एटम या एलिमेंट किस तरीके से कंबाइन कर रहा है दूसरे के साथ, यही उसकी वैलेंसी है। आइए इसके आंसर को डिटेल में समझते हैं दोनों ही ग्रुप्स को कंपेयर करके। तो हमने एक और बात पढ़ी है कि ये जो वैलेंसी है वो एटम्स के आउटर मोस्ट शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे भी डिपेंड करती है। हम लोग अगर ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को देखें और इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो इनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, विच मीन्स कि स्टेबल होने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने या फिर बॉन्डिंग बनाने के लिए इनको एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मेटल्स है तो ऑफ कोर्स ये इलेक्ट्रॉन को लूज ही करेंगे। दूसरा, ग्रुप 17 के जितने भी मेंबर्स हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सभी के आउटर मोस्ट शेल में मौजूद होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन और इन्हें ऑक्टेट पूरा करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की नीड होती है। ये नॉन मेटल्स है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करके अपना ऑक्टेट पूरा करते हैं और दूसरों के साथ कंबाइन करते हैं। दोनों ही केसेस में जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है दैट इज इक्वल टू 1, यानी इन्हें बॉन्ड बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को या तो लूज करना पड़ रहा है या तो गेन करना पड़ रहा है, जिसके कारण दोनों ही ग्रुप के एलिमेंट्स की वैलेंसी 1 है। सो यू कैन राइट इट डाउन, इन बोथ ग्रुप्स the combining capacities are 1 as group 1 elements have to lose 1 electron and group 17 elements have to gain 1 electron in order to become stable. ग्रुप 1 और ग्रुप 17 दोनों ही ग्रुप्स के एलिमेंट्स स्टेबल होने के लिए या ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर रहे हैं, यानी उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 1 है। वो या तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके दूसरों के साथ बॉन्ड फॉर्म करेंगे या तो इलेक्ट्रॉन गेन करके दूसरों के साथ बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे, जिसके कारण दोनों ही ग्रुप्स की वैलेंसी 1 है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स नोन एज? सो इट इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन। हॉरिजॉन्टल रोज को हम लोग पीरियड्स के नाम से जानते हैं और वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप्स के नाम से जाना जाता है। लास्ट क्वेश्चन, periodicity is observed due to similar. So it is a question from the very previous topic. Periodicity क्यों देखने को मिलती है? हमने ये समझा था कि कई बार ऐसा होता है कि अलग अलग एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होने के कारण, आउटर मोस्ट शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण उनकी प्रॉपर्टीज में काफ़ी हद तक सिमिलैरिटी हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर हेलोजन विच इज़ ग्रुप नंबर 17 को देखा जाए, सभी एलिमेंट्स विच इज़ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सभी के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, जिसके कारण इनमें कई सारी प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी देखने को मिलती है। ये सभी के सभी कलर्ड नॉन मेटल्स हैं। इन सभी के आयंस एक मोनोवेलेंट एनायन होते हैं। व्हाट इज मोनोवेलेंट एनायन? वैसे आयंस जिन पे नेगेटिव चार्ज हो और सिर्फ एक ही यूनिट नेगेटिव चार्ज हो, यानी -1 चार्ज हो। तो ग्रुप 17 के जितने भी एलिमेंट्स हैं इनमें सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होने के कारण ये सभी एक ही तरीके के आयंस फॉर्म करते हैं, विच आर मोनोवेलेंट एनायंस। और तो और ये सभी के सभी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल्स होते हैं, इसीलिए हमेशा कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं, कभी भी फ्रीली नहीं पाए जाते। ये सारे एलिमेंट्स पानी में बहुत लेस सोल्यूबल होते हैं। ये ज़्यादातर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में घुलना पसंद करते हैं, जैसे कार्बन डाइसल्फाइड, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहल। जैसे जैसे हम इस ग्रुप में नीचे बढ़ते जाते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता जाता है। ये सारी प्रॉपर्टीज किसी एक ग्रुप में मौजूद सभी एलिमेंट्स पे एप्लीकेबल हो सकती है, क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिमिलर है। आपको ये समझ में आया होगा कि प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी क्यों होती है, ड्यू टू सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। द आंसर वुड बी इलेक्ट्रॉनिक
कन्फिगरेशन। आई होप आप सभी ने ये सेट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। नाउ मूविंग ऑन टू आवर न्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस। आइए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द क्वेश्चन इज हाउ डज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन चेंजेस इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यानी हम लोग पीरियोडिक टेबल में किसी भी पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किस तरीके से चेंज होता है, इसका आंसर करने की कोशिश करते हैं। आप में से जिनको भी आता है वो वीडियो पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं और सभी को ट्राई करना चाहिए। पहला क्वेश्चन, जब हम किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं तो एक चीज़ तो है नंबर ऑफ शेल्स या ऑर्बिट्स रिमेन कांस्टेंट। जी, इसका मतलब है कि हम लोग किसी पीरियड वाइज आगे बढ़ेंगे तो शेल्स या ऑर्बिट्स की संख्या तो फिक्स रहती है। तो चेंज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें सोडियम और मैग्नीशियम की, ये दोनों ही थर्ड पीरियड के एलिमेंट हैं, लेकिन सोडियम लेफ्ट में मौजूद है और मैग्नीशियम राइट में। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2, 8 and 1। वहीं ज़रा सा आगे बढ़ते हैं तो मैग्नीशियम का कन्फिग्रेशन है 2, 8 and 2। इसी तरीके से जब हम लोग पीरियड में लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं तब शेल्स की संख्या या ऑर्बिट्स की संख्या तो कांस्टेंट रहती है, यानी इसमें भी 3 शेल्स है, इसमें भी 3 शेल्स है। बट द थिंग विच इज़ डिफरेंट इज़ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, यानी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ती चली जाती है। उसी तरीके से जब हम लोग किसी ग्रुप की बात करें, ग्रुप में हम लोग टॉप टू बॉटम बढ़ते हैं तो क्या होता है? शेल्स की संख्या इंक्रीज होती जाती है, विच मीन्स नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज। और एक चीज, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स द सेम। यानी जब हम लोग किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम बढ़ते हैं तो शेल्स की संख्या तो इंक्रीज होती जाती है, लेकिन जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है वो कांस्टेंट हो जाती है। ओवरऑल एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। अगर हम लोग इसे एग्जाम्पल से समझे तो ग्रुप नंबर 1 में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, तो हम ये पाएंगे कि हाइड्रोजन में एक ही शेल मौजूद है, लिथियम में 2 शेल मौजूद है, वही सोडियम में 3 शेल मौजूद है, लेकिन इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम है। जैसा कि हम लोग पढ़कर आ रहे हैं कि किसी भी एक गिवन ग्रुप में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंसी फिक्स्ड होती है। आई होप आपको इन दोनों इक्वेशंस का आंसर समझ में आया होगा। अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज करेक्ट द स्टेटमेंट्स, यानी इन स्टेटमेंट्स को सुधारना है, इनमें कुछ एरर्स है। एलिमेंट्स इन द सेम पीरियड हैव सेम वैलेंसी, यानी जो एलिमेंट्स सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं उनकी वैलेंसी सेम होती है। ये बात तो बहुत ही गलत है, क्योंकि अभी हमने ये पढ़ा कि किसी एक ग्रुप के मेंबर्स की वैलेंसी फिक्स्ड होती है। यहाँ पे एलिमेंट्स इन द सेम पीरियड ना होकर के एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट, वैलेंसी डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ शेल्स इन एन एटम। ये भी बात गलत है, क्योंकि वैलेंसी सिर्फ और सिर्फ आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ बाहरी इलेक्ट्रॉन्स की मदद से ही कंबाइन करता है, इनर इलेक्ट्रॉन को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स ना होकर के नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। दिस वॉज द आंसर टू दीज क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय। आपको साइंस इंटरेस्टिंग लगती है तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ होगी केमिस्ट्री थोड़ी अलग, थोड़ी अमेजिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।